जगद्गुरु श्रीमान सच्चानंद भक्त ठाकुर जी की जय। जय। चतुस्त्रिंश वैभव 34th चैप्टर श्रुति प्रस्थान और श्री भक्ति। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न, कौन कौन वेद ग्रंथ संप्रदाय आचार्य स्वीकार किए हैं? उत्तर, ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्व। ये एकादश तात्विक उपनिषद और गोपाल तपनी, नृसिंह तपनी प्रभृति उपासना सहायक कुछ ग्रंथ तथा तापनी और ब्राह्मण मंडल प्रभृति ऋग, साम, यजुः और अथर्व अंतर्गत कांड विस्तारक वेद ग्रंथ आचार्य ने स्वीकार किए। आचार्य परंपरा क्रम में ये सब वेद ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनको सत्प्राप्त प्रमाण आप्त वाक्य कहा जा सकता है। The sense, the 34th chapter. Next, Panchatrinsha Vaibhav, 35th chapter, 35। न्याय प्रस्थान और श्री भक्ति। प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न, न्याय प्रस्थान का वैशिष्ट्य क्या है? उत्तर, भारतवर्ष में जो सकल महामहोपाध्याय पंडित नक्षत्रों की न्याय उदित होकर जगत को आलोकित किए हैं, उन्होंने वो सब महापुरुष ही एक वाक्य में ब्रह्म सूत्र का अत्यंत प्रशंसा की है। श्रीमद शंकराचार्य, श्रीमद रामानुजाचार्य इत्यादि ज्ञानी और भक्त संप्रदाय का आचार्यों ही ब्रह्म सूत्र को अवलंबन करके स्वीय मत संस्थापन की। यहाँ तक कि जो संप्रदाय ब्रह्म सूत्र का भाष्य रचना नहीं किए हैं, वो संप्रदाय भारत में आचार्यत्व का सम्मान लाभ नहीं किए। तो आचार्य सम्मान लाभ करने के लिए भारतवर्ष में ब्रह्म सूत्र का भाष्य रचना करना ही पड़ा। ब्रह्म सूत्र का परिचय यही है कि वेद सकल उपनिषद के आकार में नित्य वर्तमान। उपनिषद का जो जितने सारे वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य सब सर्वज्ञान संपन्न होकर भी दुर्बोध। एक वाक्य का अर्थ के सहित अन्य वाक्य का क्या संबंध है, वो अति सहज रूप में समझा नहीं जाता है। सुतरां विद्यार्थी व्यक्ति के पक्ष में उपनिषद पाठ विशेष फल होना कठिन है। विद्यार्थी जो सीखने वाले हैं, उपनिषद पाठ में विशेष फल मिलना कठिन है। सदगुरु का उपदेश व्यतीत उपनिषद अर्थ कभी भी हृदयंगम नहीं होता है। उपनिषद ही वेद का शिरोभाग, आत्मज्ञान तथा जीव का कर्तव्य केवल उपनिषद में ही है। उपनिषद का अर्थ ना जानने पर मानव जन्म सफल करना मुश्किल है, संभव नहीं है। भगवान बादरायण इसी विषय हृदय में विचार करके सभी उपनिषद वाक्य का विषय विभाग पूर्वक जो सूत्रों प्रकाश किए थे, उन्हीं का नाम ब्रह्म सूत्र। सांख्य, पातंजल, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, इनका न्याय ब्रह्मसूत्र केवल विचार मात्र ही नहीं है, लेकिन वेद शिरोभाग का यथार्थ तात्पर्य निर्णायक आर्य ग्रंथ है। इसीलिए इनको सभी लोग पूजा करते हैं। यथार्थ तत्वज्ञान संग्रह के लिए जिनका स्पृहा है या जिन लोगों का स्पृहा है, उन्होंने और कोई शास्त्र में अधिक परिश्रम ना करके ब्रह्म सूत्र अध्ययन करें। ब्रह्म सूत्रार्थ संग्रह करना जीव के लिए सहज नहीं है। सूत्र पाठ करने से जो अर्थ बोध होता है, ऐसा नहीं है। सूत्र का भाष्य व्यतीत सूत्रार्थ बोधगम्य नहीं होता है। सूत्र का भाष्य चाहिए, अदरवाइज सूत्रार्थ समझ में नहीं आता। अतएव कोई सदगुरु के पास जाकर सूत्रार्थ शिक्षा कर अगर कोई करेंगे तो तत्व ज्ञान लाभ होता है। तत्व ज्ञान, यहाँ पे एक कठिन प्रश्न यही है कि सूत्र का यथार्थ भाष्य कहाँ मिलेंगे।
अथवा सूत्रार्थ और निर्णायक सद्गुरु भी कहाँ मिलेंगे। बौधायन ऋषि ब्रह्मसूत्र का जो भाष्य किए थे, वो वो भाष्य अप्राप्त हो गया था ऑलमोस्ट। शारदा पीठ से बहुत जत्न प्रयत्न के साथ श्री रामानुज स्वामी यही भाष्य संग्रह करके अपना श्री भाष्य रचना किए हैं। अपना श्री भाष्य रचना किए हैं। संस्कृत प्रपन्नामृत ग्रंथ में इसी प्रकार देखा जाता है। शारदा पीठ श्री शंकराचार्य का स्थान विशेष। शंकर स्वामी बहुत जत्न, अनेक प्रकार जत्न करके वही बौधायन भाष्य रचना अपना मठ में रखे थे। इसमें संदेह क्या है। शंकर स्वामी साक्षात रुद्रावतार तथा शिवावतार। उन्होंने कार्योद्धार के लिए स्व शारीरिक भाष्य रचना किए हैं। इसी भाष्य का प्रचलन वृद्धि करने के लिए बौधायन भाष्य को गोपन करके रखा। इसी प्रकार जलश्रुति है। आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे एक वस्तु हमें समझना चाहिए। कुछ लोग जो पंडित पंडित हो जाते हैं, क्या पंडित, संस्कृत पढ़ा है, व्याकरण पढ़ना चाहिए, संभव है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि पांडित्य के द्वारा भगवत भक्ति विषय ग्रंथ पर के भी हमें समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है सूत्र पढ़ के समझ में नहीं आएगा, भाष्य पढ़ना चाहिए, सदगुरु के पास जाके पढ़ना चाहिए, खुद ही पढ़ के हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई इंग्लिश में पीएचडी है या जर्मनी में पीएचडी है, द लैंग्वेज जर्मन, sorry, should not say Germany, German. Somebody is a PhD in the language of German, French or English, और उनको अभी मॉडर्न एज में, मॉडर्न साइंस में अभी तक जो कुछ डिस्कवर हुआ है, ऐसा कोई वस्तु उनको दिया गया है। कोई भी साइंटिस्ट का एक थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस, तो उसमें अगर इंग्लिश में लिखा है वो तत्व, और somebody is PhD in English, it does not mean that he will understand that scientific theory. Similarly, we can become Pandit in Sanskrit, and all these granthas are written in Sanskrit, mostly the original granthas. It doesn't mean that if someone becomes Pandit in Sanskrit, he will read these granthas and he will understand. इसलिए पांडित्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये अगर मेरा ये कहना अगर हमें मंजूर नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, एक श्लोक पे भी है, भक्त्यांग भागवतंग ग्रज्य न बुद्धिया न च टीका। भक्ति के द्वारा श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्ति उपलब्धि किया जा सकता है, टीका बुद्धि पांडित्य के द्वारा नहीं। मैंने एक पंडित देखा था, मैं उस विषय में आज जाऊंगा नहीं। पंडित्य का एक अहंकार होता है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, चार वस्तु त्याग किए थे हरिभजन करने में। सन्यास लिए थे। इसलिए जन्म जो विशेष परिवार में हुआ है उसके अनुसार उनका अहंकार त्याग हुआ, ऐश्वर्य त्याग हो गया, जो भी युक्त वैराग्य के लिए अर्थात भी है भगवत सेवा के लिए। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत अर्थात पांडित्य, और श्री अर्थात सौंदर्य। भगवत श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बहुत ही रिगोरस पद्धति में उपवास आदि करते थे। भगवत आविर्भाव उपवास, एकादशी आदि उपवास। तो उनका जो ही इज अ टॉल फिगर, टॉल पर्सनालिटी, आजानुलंबित भुज, एंड वेरी हैंडसम, वेरी अट्रैक्टिव। तो रूप भी विसर्जन दिए थे उपवास करते थे। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री से हरिभजन नहीं होता है। और सब कुछ त्याग करने के बाद जो लोग पंडित हुए हैं, मैंने देखा भक्त और भक्ति के प्रति उनका श्रद्धा ही नहीं है, और अहंकार करके बोलेंगे मैंने तो बहुत दिन पढ़ाई किया। Anyway, so we are going further into that. So I just wanted to say
Just because somebody is PhD in German or English or such language, in those language, if there are deep theory, scientific theory, physics, chemistry, mathematics, etc., it doesn't mean that he will understand because he knows the language. Similarly, knowing the grammar and liter, the being expert, being a pandit in Sanskrit does not guarantee somebody will understand Shuddha Bhakti. दंड प्रणाम। जय गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। सपार्षद शिला प्रभुपाद की जय।